जई खोजत कल्पो गयो, घटई माहि सो मूर। बाड़ी गर्व गुमानते, ताते पर गई दूर। जिस परमात्मा को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए कई युग बिता दिए, खोजते खोजते कई युग हो गए, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। उस परमात्मा को ढूंढने के लिए कितने यत्न किए गए, जप तप व्रत उपवास और कई योग क्रियाएं और साधनाएं की गई, लेकिन वो परमात्मा किसी को मिला नहीं। मुख्य बात तो ये है कि वो परमात्मा कहीं छिपा नहीं था, कहीं बैठा नहीं था, सो वो मिल जाता। बल्कि परमात्मा तुम्हारा अपना स्वरूप है और उसको साधना से, विवेक से, वैराग्य से, ज्ञान से, भक्ति से उसको जाना जा सकता था, सो नहीं जाना, तो वो परमात्मा नहीं मिला। जय खोजत कल्पो गयो। अब वो इसलिए नहीं मिला कि वो तुम्हारा स्वरूप था, तुम्हारे अंदर था। जय खोजत कल्पो गयो, घटई माहि सो मूर। घटी में है उसकी जड़, घटी में उसका वास था। घटई माहि सो मूर, बाड़ी गर्व गुमानते, ताते पर गई दूर। वो अहंकार की वजह से एक साखी है, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होई। जब आदमी कामी बाहुल हो जाता है, क्रोध बाहुल हो जाता है, या लालच और लिप्सा में लिप्त हो जाता है, आसक्त होता है, संसार की व्याधियों में, संसार की कल्पनाओं में व्यस्त हो जाता है, तो फिर वो परमात्मा उसको प्राप्त नहीं हो सकता। तो बाढ़ी गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। इस वजह से वो दूर हो गया और प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर अहंकार, उसके अंदर क्रोध, उसके अंदर लालच और उसके अंदर माया प्रपंच। देखो, माया तो सब जगह होती है, सबसे चिपकी हुई होती माया। जब तक काया है तब तक माया है, और काया पूरे जीवन भर रहती है, तो माया पूरे जीवन भर रहती है। अब इसमें केवल विचार है कि हम मायावी हों, हम प्रपंची हों, हम आसक्तमय हों। इस आसक्तमय होने से, इसमें बाहुल्यता, माया प्रपंच की बाहुल्यता उसके अंतःकरण में है, तो उसको परमात्मा नहीं दिखाई देता। उसको रुपया दिखाई देगा, उसको खेत जोतना दिखाई देगा, व्यापार धंधा या दुकानदारी या बिजनेस या अपना कोई सरकारी काम, कर्मचारी का काम, ये दिखाई देता है, और आत्म स्वरूप दिखाई नहीं देता। लेकिन आत्म स्वरूप जानने के लिए हम माया से, प्रपंच से और बिल्कुल अंतःकरण के माध्यम से अलग रहे। रोटी तो खाना पड़ेगी, कपड़ा पहनना पड़ेगा, छाया चाहिए, लेकिन इस छाया और रुपया और रोटी और पानी लेते हुए और इससे अनासक्त भाव रखकर, अनासक्त होकर के, और हम अपने आत्म तत्व में, चेतन तत्व में स्थिर रहें, और इसमें स्थिर रह करके और हम अपने को जानें, तो अपना स्वरूप हमारे अंतःकरण में प्रभावशाली प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, हम जिस परमात्मा को खोजते खोजते सारा जीवन निकाल लिए, कई कल्प निकाल दिए, और वो परमात्मा नहीं मिला। उस परमात्मा को जानने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार
से मोक्ष होकर के अपने स्वरूप को जानें, अपने को समझें, अपने विवेक और विचार में स्थित रहकर आत्म तत्व को जान करके उसमें स्थित हो सकते हैं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।